तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसी मशीन को डिकोड करने वाले हैं जिसने इंडियन स्ट्रीट्स पर लिटरली अपनी एक अलग ही धाक जमा रखी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं KTM 200 ड्यूक की। मतलब ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, ये एग्रेसिव स्टाइल, पेपी परफॉर्मेंस और बिल्कुल मैनेजेबल पावर का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बो है ना, जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। चाहे कोई नया राइडर अपनी पहली परफॉर्मेंस बाइक तलाश रहा हो या फिर रोज कम्यूट करने वाले को भारी ट्रैफिक चीरने के लिए फुर्ती चाहिए, ये मशीन दोनों ही चेक बॉक्सेस को टिक करती है। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। अब जैसे ही हमारी नज़र इस बाइक पर पड़ती है, जो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है वो है इसकी बिग बाइक वाली फील, इसकी प्रेडेटरी स्टाइलिंग और वो एकदम शार्प लाइंस। सच में एक एंट्री लेवल स्ट्रीट फाइटर होने के बावजूद ये दिखने में इतनी अग्रेसिव और डिज़ायरेबल लगती है कि कोई भी मुड़कर देखेगा। असल में इसका डिज़ाइन सीधे इसके बड़े मॉडल से इंस्पायर हुआ है और यही वजह है कि सड़क पर इसकी रोड प्रेजेंस एकदम मस्कुलर और तगड़ी लगती है। तो आज के इस डीप डाइव में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे कि ये अल्टीमेट बिगनर स्ट्रीट फाइटर क्यों है, फिर बात करेंगे इसके नए डिजिटल अपग्रेड्स और टेक की। उसके बाद हम इसके सिटी और हाईवे परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे, कुछ असली ओनर एक्सपीरियंसेस जानेंगे, इसके क्रिटिसिज्म और मेंटेनेंस कॉस्ट की सच्चाई परखेंगे और आखिर में कुछ कमाल के कस्टमाइजेशंस के साथ अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द अल्टीमेट बिगिनर स्ट्रीट फाइटर। देखिए, जब कोई मोटरसाइकिलिंग की दुनिया में कदम रखता है ना, तो सबसे जरूरी होता है एक ऐसी मशीन चुनना जो राइडर को कॉन्फिडेंस दे, ना कि उसे डरा दे। और ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? जरा इन स्पेसिफिकेशंस को देखिए। इसमें मिलता है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो 25 PS की पावर और 19.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सुनने में ये नंबर्स बहुत ज्यादा डरावने नहीं लगते हैं ना, लेकिन असली मैजिक छुपा है इसके वजन में। इसका कर्ब वेट सिर्फ 159 किलो है। मतलब पावर टू वेट रेशियो इतना कमाल का है कि जब कोई नया राइडर थ्रॉटल खींचता है तो उसे एक जबरदस्त पंच तो मिलता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती। एकदम परफेक्ट बैलेंस। और इसके इतने हल्के होने के पीछे का राज है इसका ये लाइट वेट स्प्लिट स्टील ट्रेलस फ्रेम। ये फ्रेम बेसिकली करता क्या है कि बाइक के पूरे वजन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एकदम करीब लाकर रख देता है। इसका सीधा सा मतलब है बेमिसाल हैंडलिंग। चाहे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तेजी से कट्स मारने हो या किसी कॉर्नर पर बाइक को झुकाना हो, ये मशीन मक्खन की तरह मुड़ती है और कंट्रोल करने में बहुत ही आसान है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, डिजिटल अपग्रेड्स, TFT और टेक। इंजन और फ्रेम तो खैर शुरू से ही बेहतरीन रहे हैं, लेकिन 2024 में KTM ने जो टेक अपडेट्स दिए हैं ना, उन्होंने इस बाइक के प्रीमियम फील को सच में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। आपको याद होगा, पुराने मॉडल्स में एक ऑरेंज बैकलाइट वाली LCD स्क्रीन आती थी। उसमें फॉन्ट्स इतने सिकुड़े हुए होते थे कि तेज धूप में उन्हें पढ़ना एक अलग ही स्ट्रगल था। लेकिन अब गेम चेंज हो गया है। इसमें सीधे 390 ड्यूक वाला 5 इंच का कलर्ड TFT डिस्प्ले दे दिया गया है। इसके वाइब्रेंट कलर्स, डार्क और लाइट मोड्स और एकदम क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी, सच कहूं तो ये रोजमर्रा की राइडिंग को बहुत ही आसान और प्रीमियम बना देता है। और इस शानदार डिस्प्ले के साथ कुछ बहुत ही काम के टेक फीचर्स भी जुड़ गए हैं, जैसे कि स्मार्टफोन पेयरिंग के साथ KTM माई राइड कनेक्टिविटी। अब आप चलते हुए टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हैं और बिना फोन निकाले कॉल्स मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग थोड़ा थ्रिल पसंद करते हैं उनके लिए इसमें सुपर मोटो ABS मोड भी है। इसे ऑन करते ही पिछले पहिए का ABS डिसेबल हो जाता है। फिर आप चाहें तो पूरी सेफ्टी के साथ रियर व्हील को स्लाइड करने का मजा ले सकते हैं। है ना कमाल? खैर, टेक फीचर्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सिटी एजिलिटी बनाम हाईवे पावर। मतलब असली दुनिया में हमारे शहरों की सड़कों और खुले हाईवे पर यह मशीन आखिर कैसा परफॉर्म करती है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक लगभग 136 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 87 माइल्स प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। जरा सोचिए, एक 200 सीसी की एंट्री लेवल मशीन के लिए ये क्षमता वाकई हैरान करने वाली है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप हाईवे पर होते हैं तो आप आराम से एक अच्छी क्रूजिंग स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, और अगर किसी को ओवरटेक करना हो तो आपको पावर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। हैंडलिंग की बात करें तो जैसा कि हमने पहले देखा, इसका हल्कापन इसे शहर के भारी ट्रैफिक में एकदम फुर्तीला बनाता है। आप आसानी से गैप्स ढूंढकर निकल सकते हैं और हाईवे स्पीड पर भी ये हवा में बातें करते हुए बिल्कुल स्टेबल रहती है।
सबसे बढ़िया बात यह है कि केटीएम ने अब इंजन वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। मतलब लंबी राइड्स के बाद भी हाथों में वो सुनपन महसूस नहीं होता और आपके रियर व्यू मिरर्स में पीछे का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई देता है, हिलता हुआ नहीं। चलिए अब थ्योरी और स्पेसिफिकेशन से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं सेक्शन 4 की, रियल ओनर एक्सपीरियंसेस। आखिर जो लोग इसे रोज चला रहे हैं उनका असल अनुभव कैसा है, डेली प्रैक्टिकलिटी कैसी है? तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कम्यूटर पूछता है, देती कितना है। देखिए, ओनर्स का कहना है कि जब आप हाईवे पर आराम से क्रूज करते हैं तो ये 30 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है। लेकिन जब आप इसे शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं तो जाहिर है ये आंकड़ा थोड़ा गिरकर 20 से 25 के बीच आ जाता है। सच कहें तो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन के हिसाब से फ्यूल इकोनॉमी की ये बहुत ही रियलिस्टिक और एक्सेप्टेबल पिक्चर है। ओनर्स इसे चलाने के मजे को किस तरह देखते हैं, इसके लिए ये एक कोड देखिए। ये एक जिम्नास्ट को डांस पार्टी में ले जाने जैसा है। वो फ्लेक्सिबल है लेकिन आपको उसे डांस कराना होगा। ये लाइन बहुत गहरी है। ये दिखाती है कि ये मशीन आपको कितना इन्वॉल्व रखती है। MT-15 जैसी राइवल बाइक्स के ओनर्स भी मानते हैं कि ड्यूक 200 जिस तरह से पावर डिलीवर करती है और जो रॉ थ्रिल देती है वो इस सेगमेंट में सच में बेजोड़ है। आपको इसे रेफ करने में एक अलग ही मजा आता है। लेकिन देखिए, कोई भी मशीन 100% परफेक्ट नहीं होती। एक बैलेंस रिव्यू के लिए कुछ कमियों पर भी बात करना जरूरी है। ओनर्स ने कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं, जैसे इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है। कॉर्नरिंग के लिए तो ये बढ़िया है, लेकिन खराब रास्तों पर आपको हर गड्ढा महसूस होगा। इसकी फ्लैट और थोड़ी हार्ड सीट लंबे सफर में थकान दे सकती है। जो सॉफ्ट कंपाउंड MRF टायर्स इसमें आते हैं वो सड़क पर तो गजब चिपकते हैं, पर उनमें पंक्चर होने की शिकायतें थोड़ी ज्यादा आती हैं। और हाँ, अगर आप पुराना हैलोजन लाइट वाला मॉडल ले रहे हैं तो रात में वो आज की LED के मुकाबले थोड़ा कमजोर लगता है। इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, क्रिटिसिज्म, मेंटेनेंस और कॉस्ट। इंटरनेट पर इस बाइक को लेकर काफी कुछ कहा जाता है, तो चलिए कुछ कॉमन मिथ्स को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसकी मेंटेनेंस की असली कहानी क्या है। कई बार ऑनलाइन फोरम्स पर लोग इसे अनरिलायबल या खर्चीली कह देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत सिर्फ एक प्रेडिक्टेबल सर्विस रूटीन की है। एक हाई परफॉर्मेंस मशीन होने के नाते आपको हर 150 से 200 किलोमीटर पर इसकी चेन चेक करके टाइट करनी पड़ सकती है। हर 500 से 700 किलोमीटर पर इसे क्लीन और ल्यूब करना जरूरी है, और लगभग 15,000 किलोमीटर चलने के बाद पूरा स्प्रॉकेट किट बदलना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर आप इतनी केयर कर सकते हैं तो ये मशीन आपको कभी धोखा नहीं देगी। चलिए कुछ और आम शिकायतों के रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं इंजन बहुत जल्दी गर्म होता है। अरे भाई, ये एक हाई कंप्रेशन इंजन है। बस अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम कूलेंट इस्तेमाल कीजिए और रेडिएटर फैंस को साफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक शिकायत आती है बैटरी ड्रेन की। ये अक्सर तब होता है जब लोग बिना इंजन स्टार्ट किए लंबे समय तक वो खूबसूरत TFT स्क्रीन ऑन रखते हैं। इसे अवॉइड कीजिए, और अगर गियर शिफ्टिंग हार्ड लग रही है तो हाई क्वालिटी सिंथेटिक ऑयल डालिए और शिफ्टिंग थोड़ी स्मूथली कीजिए, सब मक्खन हो जाएगा। और सबसे बड़ा डर, सर्विसिंग कॉस्ट। तो ये आंकड़ा आपको काफी सुकून देगा, लगभग 2,000 रुपए। जी हाँ, फ्री लेबर पीरियड खत्म होने के बाद इंजन ऑयल और फिल्टर्स के साथ एक रेगुलर पेड सर्विस का खर्च औसतन यही आता है। ये साफ दिखाता है कि इस हाई परफॉर्मेंस मशीन को टॉप कंडीशन में रखना असल में प्रैक्टिकल भी है और फाइनेंशियली काफी मैनेजेबल भी। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर, कस्टमाइजेशन और फाइनल वर्डिक्ट। लोग अपनी ड्यूक को अपने हिसाब से कैसे ढालते हैं और ओवरऑल इस बाइक को लेकर हमारा क्या कंक्लूजन है, आइए देखते हैं। ओनरशिप एक्सपीरियंस को परफेक्ट बनाने के लिए राइडर्स कुछ बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसे हैलोजन लाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सिलरी फॉग लाइट्स लगा लेना, रात के लिए बहुत सेफ चॉइस है। हार्ड सीट की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आफ्टर मार्केट सीट कुशनिंग करवा ली जाती है, जिससे टूरिंग आसान हो जाती है। भारी ट्रैफिक में क्लच और ब्रेक को बचाने के लिए लीवर गार्ड्स और इसके पीछे के अग्रेसिव लुक को और भी एनहांस करने के लिए लोग अक्सर टेल टाइडी का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे बदलाव इसे और भी बेहतरीन बना देते हैं। और इसकी लुक्स की तो क्या ही बात करें, इसके कलर्स देखिए। आपको मिलता है सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, जो दूर से ही चीख चीख कर अपनी पहचान बताता है, एक बहुत ही स्टेल्थी और डार्क गैल्वेनो, और लोगों की भारी डिमांड पर वापस आया हुआ क्लासिक मेटालिक सिल्वर। अगर हम इस मशीन की दमदार परफॉर्मेंस, इसके नए 5 इंच TFT डिस्प्ले और टेक और सड़क पर इसकी जबरदस्त प्रेजेंस को इसके प्राइस टैग के साथ रखकर देखें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये अपने सेगमेंट में एक बहुत ही तगड़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद सवाल ये उठता है, क्या स्पोर्ट नेकेड मोटरसाइकिलिंग की इस एड्रेनालिन से भरी दुनिया में कदम रखने का आपका समय आ गया है?
अपनी मैनेजेबल पावर, शानदार टेक और एग्रेसिव स्टाइल के साथ इस मशीन ने नए राइडर्स के लिए सच में एक बहुत ही हाई बेंचमार्क सेट कर दिया है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको इस कमाल की मशीन को गहराई से समझने में मदद मिली होगी और आपके कई सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।